भगवान की मूर्ति की भूख। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब बूढ़ा कारीगर रहता था जिसका नाम रघु था। वह भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी सारी कमाई मंदिर बनाने और भगवान की मूर्तियों की सेवा में चली जाती थी। वह दिन रात बस अपनी कुटिया में भगवान की मूर्ति बनाता और उनकी पूजा करता। एक दिन रघु ने भगवान कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई। यह इतनी मनमोहक थी कि उसे देखते ही ऐसा लगता था मानो भगवान खुद उसके सामने प्रकट हो गए हों। रघु का प्रेम इतना गहरा था कि वह अपनी बनाई हुई मूर्ति को ही अपना भगवान मानने लगा। वह उससे बातें करता, उसे नहलाता और हर दिन अपने हाथों से खाना बनाकर भोग लगाता। एक शाम जब रघु ने भगवान के लिए खाना बनाया तो उसने देखा कि उसके पास केवल एक रोटी और थोड़ा सा साग है। उसका दिल भर आया। वह रोटी और साग भगवान की मूर्ति के सामने रखकर बोला, हे प्रभु, आज मेरे पास यही है। अगर मैं आधा खा लूंगा तो आप भूखे रह जाएंगे, और अगर आप खा लेंगे तो मैं भूखा रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे भगवान भूखे रहें। ये कहकर उसने पूरी रोटी और सारा साग मूर्ति के सामने रख दिया और खुद भूखा ही भजन गाने लगा। रात भर वह भजन गाता रहा और भगवान से बातें करता रहा। अगले दिन सुबह जब गांव के अमीर और प्रतिष्ठित लोग मंदिर में पूजा करने आए तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण की मूर्ति के चारों ओर और रघु की कुटिया के अंदर एक दिव्य चमक है। वे रघु के पास गए और उससे पूछा, तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया कि तुम्हारी कुटिया इतनी चमक रही है? रघु ने हैरान होकर कहा, मुझे नहीं पता। मैंने तो कल रात बस भगवान को अपनी सारी रोटी खिला दी थी और खुद भूखा ही सो गया था। तभी मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान की मूर्ति के होठों पर साग और रोटी के टुकड़े लगे हुए हैं। पुजारी ने रोते हुए सबको बताया, कल रात भगवान ने स्वयं इस भक्त की रोटी खाई है। ये सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। वे समझ गए कि भगवान को धन, बड़े मंदिर या कीमती भोग नहीं चाहिए। उन्हें तो बस एक भक्त का सच्चा और निस्वार्थ प्रेम चाहिए। रघु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे धन संपत्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति गरीबी या अमीरी से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और विश्वास से मापी जाती है। भगवान को केवल प्रेम और भावना का भोग चाहिए।